कर्णावती में चल रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तो मंगलवार से गुजरात के कर्णावती में शुरू हुआ 2 दिवसीय अधिवेशन पार्टी की दशा और दिशा को लेकर यहां पर खुलकर मंथन हो रहा है। लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि कांग्रेस की छवि, विचारधारा और उसके सामाजिक समीकरणों पर गहन बहस देखने को मिल रही है। अब अधिवेशन की सबसे अहम बैठक जब हो रही है तो सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जहां पर राहुल गांधी ने पार्टी की मौजूदा स्थिति, रणनीति और लगातार कमजोर होते जनाधार पर अपनी बात रखी है। जब उनसे पूछा गया कि आखिर कांग्रेस कमजोर क्यों होती जा रही है, तो राहुल गांधी ने बिना झिझक अपनी राय सामने रख दी। लेकिन मामला तब गर्मा गया जब कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने ये कहते हुए आवाज बुलंद कर दी कि भाई कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों की पार्टी समझा जाने लगा है। उनका आरोप था कि पार्टी की नीतियां ऐसी दिखती हैं जैसे वो सिर्फ एक ही समुदाय की बात करती है। इसी दौरान कुछ ब्राह्मण नेताओं ने भी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि पार्टी को मुस्लिम परस्ती छोड़कर बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को भी समझना होगा। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन नेताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें रोकने के बजाय बोलने देने का संकेत दिया, इशारा किया। राहुल के इस रवैये को कई लोग नए कांग्रेस की तरफ एक संकेत मान रहे हैं, जहां खुलकर बहस की जा रही है, असहमति को भी जगह दी जा रही है। ब्राह्मण नेताओं का स्पष्ट रूप से कहना था कि अगर कांग्रेस को बीजेपी को टक्कर देनी है तो उसे हिंदू वोट बैंक भी साधना होगा और हिंदू वोट बैंक में जातियों की बात नहीं होनी चाहिए। ये बात स्पष्ट रूप से कही गई, क्योंकि यही वर्ग बीजेपी की ताकत का मूल आधार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस अब अपनी छवि बदलने के मोड़ पर है? क्या राहुल गांधी अब पार्टी में वैचारिक खुलेपन को बढ़ावा देकर नई राह बना रहे हैं? और क्या ये रणनीति 2024 के जो चुनाव हुए उसके बाद से अब जो आने वाला समय है, जहां पर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है? और इस बीच कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़ी हुई एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। गुजरात के कर्णावती से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला है। राणा सांगाजी और बाबर मामले में कांग्रेसी नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। कांग्रेस पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी यह है कि गुजरात में जहां कर्णावती में राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, वो दरअसल अधिवेशन जहां मंथन चिंतन हो रहा था, वहां ड्रामा शुरू हो गया है। लंच की टेबल पर स्थिति ऐसी हो गई कि नौबत हाथापाई तक आ गई है। नेताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी है, ये भी खबर छनकर सामने आ रही है। ड्रामे में तब्दील हो गया। यहां पर जो अधिवेशन हो रहा था, राजपूत नेताओं ने खुले मंच से कहा, हमने बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस का समर्थन किया था, लेकिन हुआ क्या? ऐतिहासिक विवाद राणा सांगा बनाम बाबर की गूंज कांग्रेस के अंदर किस तरह से भूचाल लेकर आई है, उसकी तस्वीरें आज देखने को तब मिली जब राष्ट्रीय अधिवेशन के बीच ही जबरदस्त ड्रामा हुआ। गुजरात और राजस्थान के राजपूत ठाकुर नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है और खाने पीने की टेबल पर ही बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। कुर्सियां हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गुजरात से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महाराणा सांगाजी और बाबर की गूंज ने कांग्रेस के भीतर ही भूचाल ला दिया है। राष्ट्रीय अधिवेशन में जहां कांग्रेस की स्थिति पर मंथन चिंतन चल रहा था, वहां पर मुद्दा महाराणा सांगाजी से जुड़ा हुआ भी उठा और साफ तौर से गुजरात और राजस्थान के राजपूत ठाकुर नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। तो
तो राष्ट्रीय अधिवेशन मंथन चिंतन चल रहा था, लेकिन यहां तो कांग्रेस के अंदर ही फूट की तस्वीर। ज्यादा जानकारी लेंगे हम न्यूज रूम से। मेरे सहयोगी विकास ब्रिजेश सक्सेना जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, प्रवक्ता हैं एसएन सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले तो खबर गुजरात के कर्णावती से हम आपको बता रहे थे, जहां पर कांग्रेस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, कल का दिन बेहद खास था। और आज जब अधिवेशन में खासतौर से मंथन चिंतन चल रहा था, तो गुजरात और राजस्थान के राजपूत नेताओं की तरफ से आक्रोश नजर आया, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ वो उससे खफा हैं। महाराणा सांगा जी पर जिस तरीके की प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी कांग्रेस को, कांग्रेस ने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी। नौबत किस तरीके से हाथापाई तक तब्दील हो गई है। हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जरा जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। विकास, वही हुआ जिसका अंदेशा था। अब राजपूत समाज के जो नेता हैं, कांग्रेसी नेता, वो खुलकर नीतियों की यहां पर मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस का। विकास, बिल्कुल, देखिए लावनी जी, आपने सही कहा, लेकिन ये खबर मैं आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले मुझे एक शेर याद आता है कि ना किसी हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस पहुंची थी गुजरात के। जो मंथन किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है, उसमें जो अंदर घाती कांग्रेस में हमले होते रहे हैं, लड़ाइयाँ होती रही हैं, बहस होती रही हैं, कम से कम उन सुधारों के बाद, क्योंकि 2014 से 25 के बीच में 63 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 48 पे कांग्रेस की हार हुई, जिसमें 3 बार लोकसभा भी शामिल है और 5 राज्यों की तकरीबन 651 विधानसभाएं मेरे जहन में अभी जो याद आती हैं कि वहां कांग्रेस का विधायक नहीं है। अब इन हारों के बाद कांग्रेस को लगा कि एक चिंतन मंथन करने के लिए गुजरात पहुंचना चाहिए। लेकिन इस अधिवेशन में से जो खबरें आई, वाकई वो खबरों ने देश की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है और कांग्रेस जिस उम्मीद के साथ पहुंची थी उसको और गर्त में उतार दिया है। क्योंकि महाराणा सांगा जी पर जो कांग्रेस में इस समय कलह देखने को मिली है, और उस बयानबाजी में जब अधिवेशन में वो बयानबाजी हुई, तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, ना सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई राज्यों के ऐसे नेता, ऐसे आम लोग जिनकी भावनाओं को आहत पहुंची है, जिनको ठेस पहुंची है, उन्होंने कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़े लगाए हैं। साथ में आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश से आए कुछ ठाकुर नेताओं ने भी इस मुद्दे का समर्थन किया और कहा कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। कहा है कि राणा सांगा जी सिर्फ एक सियासत का मुद्दा नहीं हो सकते, वो हमारी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी तमाम पहचान को वो प्रतिलक्षित करते थे। तो इस तरह से एक आरोप उन लोगों ने लगाया और कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन में सियासत चल रही है। और ये तमाम जो आरोप लगे हैं, तो फिर अभी अगर अधिवेशन की बात की जाए तो अधिवेशन को अभी रोका गया है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चर्चाएं शुरू होंगी। तो जो खबर का अंदेशा था लावनी जी, वही होता नजर आ रहा है। इतना जरूर है कि कम से कम कांग्रेस को अब ये समझ में आएगा कि अस्मिता को पर प्रहार करने का नतीजा क्या क्या हो सकता है। एसएन सिंह साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब, आप सुन रहे होंगे कि खबरें किस तरीके की आ रही है। चले तो थे मंथन चिंतन करने की हाशिए पर क्यों है, लेकिन अपनों ने ही आईने पर लगी हुई धूल साफ करके बता दिया कि अब बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी वीर पुरुष का अपमान। कांग्रेस ने महाराणा सांगा जी के अपमान पर मौन साधना कर रखी थी, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर के राजपूत नेता ही आक्रोशित है इन नीतियों से। एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह साहब तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। पैनल क्लियर करें कि सिंह साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है। चलिए, मुझे लगता है कि शायद उनसे संपर्क अभी हमारा खत्म हो गया है, लेकिन विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ जहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद थे, और पहले भी कल ही इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से कहा गया कि खुले मन से बात होगी, खुले मन से बात में बहुत कुछ ऐसा निकलेगा जो कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध हो सकता था, और कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आई। महाराणा सांगा जी को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया किसी ने नहीं देखी थी। बार बार मौन साधना, ये पूछे जाने पर भी कि भाई जिन्होंने अपमान किया, रामजी लाल सुमन से ये पूरा सीन शुरू हुआ था, और हाँ, ये भी पूछा गया कि 2 लड़कों की जोड़ी उतरी थी, अभी आप लोग सपा को कई बार विरोध करते हुए नजर आए हैं, इस मसले पर क्या स्टैंड है? तो वो स्टैंड बहुत क्लियर नहीं था। लेकिन अब जब विरोध हुआ है, जब खुद कांग्रेस के ही राजपूत जो नेता हैं, जो गुजरात या राजस्थान या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेसी हैं, जब उन्होंने इस अस्मिता का सवाल उठाया है, तो क्या इस पर किसी तरीके का क्लियरेंस आएगा? कोई बयान दिया जाएगा राहुल गांधी की तरफ से, या सोनिया गांधी की तरफ से, या खड़गे जी की तरफ से?
बिल्कुल लावनी जी, देखिए मुझे तो लगता है कल रणक्षेत्र में आपने जो शो किया था वो हर किसी को देखना चाहिए, और मैं कहूँगा दर्शकों से देखें, क्योंकि उसमें उन पिछले कई सालों का जिक्र आपने किया था। एक रिपोर्ट जो आपने दिखाई थी कि किस तरह से कांग्रेस अब जो है गुजरात वाली पॉलिटिक्स, यानी जो पहले गुजरात से अधिवेशन कांग्रेस के होते रहे हैं, और कांग्रेस ने कहा कि पहले, जैसे कल पवन खेरा को मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि हम जब जब कमजोर पड़े हैं तब तक हमने गुजरात का रास्ता देखा है। तो एक बार फिर वो टोने टोट के और वो तमाम चीजें कांग्रेस जद्दोजहद में करती नजर आ रही है। लेकिन राहुल गांधी की जो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और गर्त में डाल देती हैं। कांग्रेस ने कल सबसे ज्यादा अधिवेशन के केंद्र में कुछ 2-3 बड़े नामों को रखा, जिसमें सरदार पटेल का नाम भी था। लेकिन जिस तरह से कल माल्यार्पण करने वो पहुंचे तो उसमें एक तो आपके भाव और ऊपर से आपकी बॉडी लैंग्वेज, दो चीजों में बहुत अंतर नजर आता है। क्योंकि ट्रोलर्स जो हैं, कल आप देखेंगे ट्विटर पर देर शाम से एक ट्रेंड चला कि राहुल गांधी सम्मान नहीं बल्कि अपमान कर रहे थे सरदार पटेल का। उसके बाद फिर अगर बयान की बात आती तो आप बयान देखेंगे। हालांकि एक और सीन बड़ा दिलचस्प था जिसका ट्विटर पे चर्चा चल रही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन 3 कुर्सियों से अलग बिठा दिया गया, जिस पर पार्टी के, चाहे सोनिया गांधी की बात की जाए, राहुल गांधी जिस पर बैठे थे, अब उस पर एक अलग सियासत शुरू हो गई है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमेशा से अपमान होता आया है, तो ये इस बार भी देखने को मिला। खैर, उसके बाद बयानों की बात हम करें तो समाजवाद को लेकर जो उन्होंने बात कही, ओबीसी की बात कही, देखिए कांग्रेस को अब ये समझने की जरूरत है कि वो दिन ब दिन हाशिए पर जो पहुंची है उसके पीछे मुख्य वजह रही है कि कांग्रेस जन भावना के साथ नहीं जुड़ी है। जन समर्थन, जन भावना को कांग्रेस ने नहीं समझा। एक तरफ आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में अब हिंदू, सिर्फ हिंदू, सनातन का जो हिंदू है वो हिंदू होता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस फिर वही बात आपने देखा, हिंदुओं को जाति में बांटना। और यही वजह रही कि ये भी खबर ये खबर भी हमने अपने दर्शकों को बताई कि किस तरीके से खुद ही कांग्रेस के ही नेता और ब्राह्मण नेता हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि भाई अब हिंदुओं को जातियों में मत बांटिए। हिंदू मतलब हिंदू, हिंदुओं को जातियों में बांटने का ही ये परिणाम है कि आज कांग्रेस हाशिए पर आ गई है। अब मंथन बड़ा हो रहा है, इस मंथन से जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए किस तरह से दिशा और दशा निर्धारित करेगी, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। थैंक यू सो मच विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस खबर पर जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं जिहाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर।